भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान भारत जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा एयर शो के दौरान करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हुआ। पायलट को मुमकिन तौर पर जहाज से निकलने का मौका न मिल सका। पायलट के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर धमाके से फट गया। 14 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाके की शिद्दत से करीबी घरों की छतें गिर गईं। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। धमाके के बाद फैक्ट्री की इमारत में आग लग गई। 20 से जायद एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। वजीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। 4 अफराद जान बहक। वाक़या वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मुरम्मत के दौरान पेश आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा इस नोटिस पर वज़ीर आला को पेश होना चाहिए था। वकील ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अहम मीटिंग में है, वो नहीं आ सके। हमारा सूबा नॉर्मल नहीं, अब वज़ीर आला को यहाँ लाकर बिठाना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आज हम उबूरी हुक्मनामा जारी करेंगे, इसमें सब वाज़े हो जाएगा। हम अगली तारीख उबूरी हुक्मनामे में देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। NH96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 24 नवंबर को तलाल चौधरी और उम्मीदवार बिलाल चौधरी को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी पर जुर्माना आयद। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने अवैस अहमद लगारी को नोटिस जारी कर दिया। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 7 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। वज़ीर आज़म का हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ किसी कीमत पर पाकिस्तानियों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। महंगी किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म बेचने पर 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी। मुसाफकती कमीशन का 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। स्कूल्स को 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कमीशन ने रिपोर्ट में कहा तलबा को लोगो वाली महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। एडमिशन के बाद तलबा यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। अशिया की खरीदारी पर मजबूर करना कॉम्पिटिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की मौशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की से मुतालिक कायम कमेटी का इजलास। कहा मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लायहा अमल तैयार किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक वजारती फोरम पर साइडलाइन मुलाकातें। जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की नीदरलैंड्स और साइप्रस के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्लोवेनिया के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर। इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के इशाइये में शिरकत भी की। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी।
वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम जारी। कहा, हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ निपटाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट और लोगों का इजरा। इंफॉर्मेशन डेस्क का इफ्तिताह भी कर दिया गया।